कार आज किसान दिवस है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। अभी किसान आंदोलन भी खत्म हुआ है और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। इसी मुद्दों पर बात करने और इस समय हम देवरिया जिले में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राम प्रसाद चौधरी जी, जो सपा से एक बहुत बड़े चेहरे रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे जो हाल में ही मुद्दे जो चल रहे हैं। अभी योगी जी भी तुरंत बोले हैं लखनऊ में कि 2014 से पहले लाखों किसान आत्महत्या किए, लेकिन हमारे सरकार आने के बाद आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। और एक सवाल हमारा ये रहेगा कि मोदी जी भी बोले हैं कि गाय हमारे लिए माता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो गायों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ना कि किसानों पर। चौधरी चरण सिंह ने भी कई अच्छे वक्तव्य भी कहा है, किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि कि मत क्या रहेगा और जो सरकार कर रही है उस पर क्या विपक्ष का हमला क्या होता है। नमस्कार सर। सर, अभी जैसे अभी लगातार हम बोल रहे हैं कि मोदी योगी जी बोले हैं कि जो 2014 से पहले लाखों किसान आत्महत्या किए, लेकिन अब हमारी सरकार में सहूलियत है, उनको न्याय मिल रहा है, क्या बोलेंगे? और ये जो किसान है हिंदुस्तान का, ये भारत की आत्मा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये हिंदुस्तान के किसानों पर निर्भर है। और आज जो ये काला कानून किसानों के खिलाफ कहिए लाए थे, तो इस कानून से तो किसान खेतों में, अपने ही खेतों में मजदूर बन जाता। और ये केवल उनके कोई सहृदय नहीं है जो वापस ले लिए, ये केवल चुनाव में, जब गांव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब के गांव में, उत्तराखंड के गांव में जब किसानों के बीच नहीं जा पा रहे थे, इस नाते ये कानून वापस लेने का काम किया। चौधरी चरण सिंह ने उस जमाने में भी 54-55 में जब देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तब वो लाए थे सहकारिता खेती का प्रस्ताव, लाए थे अपने कांग्रेस पार्टी में। तब भी चौधरी चरण सिंह ने उसका, अकेले हिंदुस्तान में अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था कि किसान के पास उनके पास कुछ है ही नहीं, केवल किसान की अपनी खेती है, उसकी खतौनी है और उसके पास कुछ है ही नहीं। बाकी तो किसान, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है, किसान से ही ये देश है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किसान से है। ठीक सर। अभी नितिन गडकरी भी कह के गए हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो सड़कें हैं, आप लोग भी जानते होंगे, उन्होंने बोला है कि मैं वचन देता हूं कि अगर यूपी में फिर से योगी जी की सरकार आई तो जो सड़कें हैं यूपी की, वो अमेरिका को टक्कर देंगे। वो 8 वर्ष से लगातार गडकरी जी तमाम ऐसी सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो बस्ती हो, देवरिया हो, चाहे वो अब हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सड़क है जिसका नाम है राम जानकी मार्ग। 8 वर्ष पहले उन्होंने उस पर शिलान्यास करने का काम, कोई काम उस पर हो नहीं पाया, अभी तक 8 वर्षों में पूरा नहीं हो पाया। तमाम ऐसे शहरों में पहुंचकर कहीं रिंग रोड, कहीं कुछ ऐसे आश्वासन दिया करते हैं। अब आने वाले समय में उनको उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल नहीं आना है, तो फिर कहाँ से सड़क। ठीक सर। अभी लग रहा है कि चुनाव के खातिर अभी फिर से बोल दिए योगी जी की पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें इजाफा कर दिया इसी महीने से। समाजवादी पेंशन 500 रुपया घर की मुखिया को, महिलाओं को आदरणीय अखिलेश जी देते थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो उसका 3 गुना 4 गुना देने का काम करेंगे। ये घबरा करके अभी केवल कहे हैं, किसी को अभी खाते में मिला नहीं है, किसी को पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन किसी को अभी मिला नहीं, केवल आश्वासन दे रहे हैं। हम तो 500 दे रहे थे महिला मुखिया को, उसका दूना देने के लिए 3 गुना कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको खतरा हो गया है, लाल टोपी पर वो बार बार बात करते हैं कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से मौजूदा जो सरकार है उसको खतरा है। और अब जनता पूरा, आदरणीय अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं आप देख रहे हो, पूरी जनता पूरा गांव से उखड़ के सड़कों पर आ जा रही है।
तो निश्चित रूप से उनको खतरा है, खतरा ही नहीं निश्चित है अखिलेश यादव आ रहे हैं। ठीक सर, एक ठीक